जनपद एटा के जलेसर तहसील के टिपरिया पिपरिया गांव के अरविंद कुमार की हुई राम कुमार शास्त्री से खास मुलाकात। सनातन धर्म को लेकर मीडिया ने जमकर किया प्रश्नों का प्रहार। आइए जानते हैं सनातन धर्म को लेकर क्या कहा मीडिया से राम कुमार शास्त्री ने। शास्त्रों की चर्चा करने वाले भारतवर्ष में तमाम है शास्त्री और किसको बताया शास्त्रों के शिरोमणि। देखिए अरविंद कुमार यादव की एक खास रिपोर्ट। इस तरह श्रीमद् भागवत को गायन स्वरूप बनाया गया है, क्या अन्य धर्मों में भी ऐसा है और नहीं है तो क्यों? देखिए, इस भागवत स्वरूप को गायन बनाया हमारे कवियों ने जी और विद्वानों ने जी। अन्य धर्मों में इतना नहीं हो पाया है जी। चाहे तो हमारे सनातन प्रेमियों को अपने सनातन धर्म पर अटल विश्वास है जी, या हमारे भागवत भगवान की ऐसी कृपा है जी कि ऐसा समझ लीजिए कि जैसे उसकी कृपा हो जाए। अत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम अत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम। क्या जिस परमानंद की कृपा हो जाए तो गूंगा भी वेद पढ़ सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है। इसी तरह से एक मतमंद भी और पागल भी एक अच्छी कविताई कर सकता है उसकी कृपा से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी इस भागवत भगवान की ऐसी कृपा है कि जिससे जिसकी कल्पतर छाया में जो भी आया है तो उसे सारी कलाएं प्राप्त हो गई, चाहे कविताई की हो और चाहे उसे बोलने की चालने की हर कला उपस्थित कर देता है। तो ये भागवत हमारी इस संगीत में ढाल दिए तो लोगों को बहुत ही आनंद आता है। अब बात आई कि संगीत में ये क्यों डाली। जी भाई वही चीज हमारी संस्कृत में पहले होती थी। ऐसा समझ लो भागवत एक कड़वा फल है जी, कड़वा सच है जी। तो आजकल कड़ुए को कोई खाना नहीं चाहता है। बेशक। तो जैसे कथा सुनते सुनते लोगों को नींद आ जाती थी, क्योंकि बगैर संगीत की कथा होती थी तो नींद आ जाती थी। तो उसमें संगीत रूपी शहद मिला दिया, बहुत टेस्ट लेने लगे, टेस्ट आने लगा, उसे अच्छी तरह से पान करने लगे। जैसे पहले वैद कड़वी दवाई देते थे, लोग नहीं खाते थे। उसके बाद में उसे शहद मिला करके देने लगे और सभी खाने लगे। अब हमें ये देखना है, हम लोगों को कथावाचकों को, कि हम संगीत रूपी शहद कितना डाल रहे हैं इसमें। कहीं ऐसा न हो कि 60% शहद हो जाए और 40% दबा रह जाए तो असर नहीं करेगी। अगर 20-30% होता है जब तक शहद और 70% उसमें दवा है तो असर कर जाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इस भारतवर्ष में तमाम लोग कथावाचक हैं, सबसे ज्यादा किसको श्रेय देना चाहते हैं? वैसे तो पत्रकार साहब हमारे सनातन धर्म में और इस भारत भूमि में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले कथावाचक बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे कथावाचक रामनाथ शास्त्री जी, जो आज कचला घाट पर रहते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने एक ऐसा संघर्ष किया और संघर्ष के साथ में जनता को एक अच्छा ज्ञान दिया जी। उसके बाद में हमारे दूसरे कथावाचक स्वर सम्राट स्वामी आधार चेतन जी, जो एक अच्छे कथावाचक के रूप में सनातन धर्म के प्रोदा बन करके और इस भारत भूमि पर आए, जिन्होंने जन जन को एक अच्छा संदेश दिया और इनकी लोक कथाओं से समाज का सुधार हुआ। जो स्वामी आधार चेतन जी हैं, हम इनको बहुत बहुत लाइक करते हैं और हम तो क्या, इन्हें भारतवर्ष ही लाइक करता है जिन्होंने समाज सुधार का काम किया है जी। मानव अंत समय जो सोचता है क्या उसी को प्राप्त होता है? जी हाँ, जो मानव जिसको सोचता हुआ और अपने प्राणों को त्यागता है जी, तो उसी को प्राप्त हो जाता है जी। इसका अब चूंकि एक हंसी वाली बात है, क्या प्रमाण है इसका? हाँ प्रमाण है जी, कई प्रमाण है जी। जैसे भागवत में भी इसका प्रमाण आया है जी, कि इंसान जो भी सोचता हुआ अपने प्राणों की आहुति देता है, अपने प्राणों को त्यागता है, वो उसी को प्राप्त हो जाता है। इसका गीता में भी आया है जी,
8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। जी यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमावेत कौन्तेय सदा तब्दाव भावते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जीव जिसका स्मरण करता हुआ जी वो अंत समय तक स्मरण करता हुआ प्राणों को त्यागता है, वो उसी को प्राप्त हो जाता है। और भागवत बता रही है कि जड़ भरत ने यानी भरत ने गंडकी नदी पर तपस्या की और एक हिरनी के बच्चे में आसक्त हो गई। वो हिरनी के बच्चे के वियोग में जिन्होंने अपने प्राण त्यागे तो अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिला था। तो इसलिए ये स्पष्ट भागवत भी कर रही है और गीता भी कर रही है कि जीव की जैसी मति वैसी गति हो जाती है। जी श्रीमद् भागवत की कथाओं का समाज पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा जी जीव को आदर्श दर्शाती है और जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारे समाज में जितनी बार कुरीतियां हैं, बेशक उन सब को कुठाराघात करके ये श्रीमद् भागवत उनको दूर कर रही है। जी भगवान की कथा है श्रीमद् भागवत के रूप में, वो हमारे समाज को एक अच्छी शिक्षा दे रही है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और प्रत्येक ग्रस्त जीवन ग्रस्त हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, चारों आश्रमों को इसी से ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी छाया में बैठ करके सभी सुखी हैं। ये हमारी भागवत सबको अच्छा मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही है। शास्त्री जी, आप सनातन धर्म को किस नजर से देखते हैं? पत्रकार साहब, सनातन धर्म को हम तो एक अच्छे शब्दों में लिखते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं। और हम तो क्या, सारा संसार ही सनातन धर्म को एक अच्छी नज़र से देखता है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा है कि सबका सम्मान करता है। और इसमें 3 कारण हैं जी कि जैसे नंबर 1, सनातन धर्म एक शिक्षा और मर्यादा को साथ साथ लेकर के चलता है। अन्य धर्म ऐसे नहीं है जिनमें शिक्षा और मर्यादा साथ साथ। जी दूसरी बात यह है कि इस सनातन धर्म में जीवन जीने की कला बहुत ही सुंदर है कि इसका एक शब्द भी और जीवन में धारण कर ले इंसान तो उसका तो कल्याण ही कल्याण है। जी तीसरी बात यह है कि सनातन धर्म को धारण करने वाला कभी किसी के बारे में अहित नहीं सोच सकता है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।